जिंदगी में अपने सपनों के लिए जियो। सपनों का होना बहुत जरूरी है और सपने देखने जरूर चाहिए। अगर आप सपने नहीं देखते हैं तो मेरा मानना है कि जिंदगी में आप कुछ बड़ा कर नहीं पाओगे। सपने सच होते हैं, सपने आप देखिए। उनके सर पर बैठकर उन्होंने संविधान लिखा। वो ड्राफ्टिंग कमेटी में थे और उन्होंने संविधान लिखा और ऐसा संविधान लिख दिया जिस संविधान में बहुत सारी छूटें दी गई और वहां पे सभी लोगों को बराबर एक ही मंच पे लाकर खड़ा कर दिया। आप अपने आप को उस लायक तो बनाओ। आपके जीवन में अगर बुरी परिस्थितियां आती हैं या फिर बुरा वक्त आता है, वो चैलेंज की तरह होता है। चैलेंज को एक्सेप्ट करो और उसके आगे निकलो, पर रुकना नहीं है, घबराना नहीं है, सोचना नहीं है। गलत सोचोगे, नेगेटिव थॉट्स दिल में लाओगे, नेगेटिव बातें दिल में लाओगे तो आप पूरी तरह से नेगेटिव हो जाओगे। कभी भी अपने खुद के लिए कुछ अच्छा कर नहीं पाओगे। नेगेटिविटी को दूर कीजिए, दिल में नेगेटिविटी बाहर निकालिए। सुबह जब डेली उठते हो, अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट है, डेली सोचो कि आज मैं ये चैप्टर पढ़ने वाला हूं। अगर कुछ करना है तो उस चीज के लिए डेली कुछ ना कुछ करते करते एक दिन आएगा कि आप बहुत आगे निकल जाओगे। ये चाणक्य नीति बोलती है, पहली बात बोलती है कि आप कभी भी खुश हैं, बहुत खुशी में कभी किसी को कोई वादा ना करें। हम अक्सर जब बहुत खुश होते हैं, कोई अचीवमेंट बड़ी मिल जाती है, हम लोगों वादे कर देते हैं, मैं तेरे साथ ये करूंगा, मैं तुझे वो चीज ला कर दूंगा, या मैं ऐसा तेरे साथ करूंगा, कभी प्रॉब्लम होगी तो मुझे याद कर लेना। कभी भी ज्यादा जोश में आप हो, मतलब खुश हो बहुत ज्यादा और आपके दिल में बहुत खुशी है, उस खुशी में आकर आपने किसी को वादा कर दिया तो वो वादा पूरा भी करना होता है। और जब आप वही वादा पूरा नहीं करोगे तो वही लोग जो आपके अपने हैं वो आपके दुश्मन हो जाएंगे। तो बेहतर है वादा मत करो। अगर बहुत खुश हो, हमेशा किसी को वादा जब आपको करना है बहुत ज्यादा सोच विचार कर लेना चाहिए, खुद अपने आप से, तभी वादा करना चाहिए। जिंदगी में अपने सपनों के लिए जियो। सपनों का होना बहुत जरूरी है और सपने देखने जरूर चाहिए। अगर आप सपने नहीं देखते हैं तो मेरा मानना है कि जिंदगी में आप कुछ बड़ा कर नहीं पाओगे। सपने सच होते हैं, सपने आप देखिए। सपना किसी भी चीज का हो सकता है। आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, किस तरफ आप जाना चाहते हो सकता है कि आपके घर परिवार वाले आपको रोकें उस चीज से, आपके दोस्त आपको रोकें, आपके सगे संबंधी आपको रोकें। आप डरते क्यों हो, आप सोचते क्यों हो, उनका काम है बोलना। आप जिस दिन शुरुआत करोगे कुछ भी करने की, मैं बता रहा हूं सबसे पहले आपको कौन रोकेगा? आपका परिवार। वही ये बोलेगा। बहुत कम ऐसा होता है कि आपके पूरे परिवार में एक दो लोग हों जो बार बार आपको एनकरेज करेंगे करने के लिए। सबसे पहले परिवार ही आपको रोकेगा। पर मेरा मानना है आप ना रुकिए मत, और सबसे पहले उसी दिन जिस दिन रोका गया, जिस दिन किसी ने आपको ताना मारा, उसी दिन दिल में एक चीज का दृढ़ निश्चय कर लो कि जिसने मुझे ये वर्ड बोला है मैं उसका आज रिप्लाई नहीं करूंगा। आज रिप्लाई नहीं करूंगा, रिप्लाई करेगा वक्त। जब वक्त अपनी बात को बताता है या जब वक्त रिप्लाई करता है, वही एक सत्य है और बाकी सब कुछ असत्य है। जैसा एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि कहीं भी बहुत ज्यादा भीड़ है, अब आपको वहां सामने तक पहुंचना है। सामने पहुंचना है, भीड़ में खड़े हो जाओ। पीछे वाले लोग ही आपको धक्का मारते 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 काफी कुछ टाइम के बाद आप देखना आप सबसे आगे खड़े नजर आओगे। पर पहले उस भीड़ का हिस्सा बनो। अंबेडकर साहब की अक्सर मैं बात करता हूं अपनी वीडियोज में, आपने देखा होगा कि लोग उनके पास बैठने तक को तैयार नहीं थे शुरू में, जो उनकी जाति थी। पर उसके बाद उन्हीं लोगों की, जो लोग उनको पीछे हटाया करते थे, उनको कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिया करते थे, उनके सर पर बैठकर उन्होंने संविधान लिखा। वो ड्राफ्टिंग कमेटी में थे और उन्होंने संविधान लिखा और ऐसा संविधान लिख दिया जिस संविधान में बहुत सारी छूटें दी गई और वहां पे सभी लोगों को बराबर एक ही मंच पे लाकर खड़ा कर दिया। आप अपने आप को उस लायक तो बनाओ, उस भीड़ में से निकलो। तो हम एक को देखते हैं, उसके जैसा बनने की कोशिश तो करते हैं, सपने तो देखते हैं, बट उसके लिए एफर्ट्स कभी नहीं करते, हम उसके लिए कोशिश कभी नहीं करते। जब तक आप अपने सपनों के लिए खुद कोशिश नहीं करोगे तब तक कोई दूसरा आकर आपके सपनों को पूरा नहीं करेगा। उन सपनों को पूरा करने के लिए जो कीमत चुकानी होगी वो भी आप ही चुकाओगे। वो कीमत कैसी हो सकती है? बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ सकता है, अपने आराम को त्यागना पड़ सकता है, साथ में ही अपने आप को विषम परिस्थितियों में भी सम परिस्थितियों को लाकर दिखाना पड़ सकता है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि शीप्स नेवर लीड एंड लायन नेवर फॉलो। मतलब शेर किसी को फॉलो नहीं करता कभी, वो अपने रास्ते खुद बनाता है। और जो शीप, जो भेड़ होती हैं, वो किसी को लीड नहीं करती, सब चल रहे हैं एक दूसरे के पीछे। एक गिरेगा तो बाकी सब भी गिर जाएंगे। और ये कहावत भी है कि भेड़ एक के साथ में दूसरा भी कुएं में जाके गिर जाता है। कभी भी जिंदगी में कोई भी जोश में फैसला ना ले। जोश क्या होता है कि मान लीजिए कि आज आपने कुछ सक्सेस की सीढ़ी पार की, आप आज कुछ तरक्की की तरफ जा रहे हो, जोश में हो, बहुत ज्यादा जोश भरा हुआ है आपके अंदर, आपने कोई फैसला ले लिया जो गलत हो सकता है। कभी भी आप बहुत ज्यादा जोश में है, मतलब
मतलब कि किसी ने एकदम से आपको बोला कि तू ऐसा कर, बहुत अच्छा कर सकता है। खास करके मैंने कई बार एग्जांपल्स देखे हैं कि लोग मतलब इलेक्शन जब लड़ने के लिए जाते हैं तो फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ते हैं और जोश में आकर घर तक भेज देते हैं, इलेक्शन में सब पैसा लगा देते जोश में आकर, कि लोगों ने उनको चढ़ाया हुआ होता है, बाद में इलेक्शन हारते हैं, सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। या फिर जोश में आकर लोग किसी के बहकावे में आकर गलत प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, पूरा पैसा बर्बाद कर देते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी वो डिस्प्यूट में होती है। जोश में आकर जितना पैसा जोड़ा था गाड़ी खरीद लेते हैं, बहुत तरह की बातें होती हैं। हालांकि लाइफस्टाइल आपका है, जिंदगी आपकी है, जैसी जिंदगी जीनी है वैसी आप जिए। पर मैं बता दूं कि जोश में कोई भी किसी भी तरह का आप फैसला ना लें। जोश में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, इनसे आपको बचना चाहिए। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में विषम परिस्थितियां आती हैं, हर इंसान के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, उन कठिनाइयों से हमें लड़ना होता है। चैलेंजेस जिंदगी में आएंगे, अगर उन चैलेंजेस को ही आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, देखो एक्सेप्ट तो करना होगा, या तो आप हंस के कर लो या तो आप रो के कर लो। रोकर करोगे चैलेंजेस को एक्सेप्ट तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी और चैलेंजेस से आप डरकर भागोगे, जीत कभी नहीं पाओगे। पूरी जिंदगी अपने आप को ब्लेम दोगे कि मैं उन चैलेंजेस से, जो जिंदगी में बुरी परिस्थितियां आई थी मेरे जीवन में, जो चैलेंजेस की तरह अगर मैं उसको डील करता तो शायद मैं उससे पार निकल जाता। आपको अपने आप को टाइम देना है, अपने आप को ब्रांड बनाना है, अपने लिए तैयारियां करनी है, अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करना है। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है अपने आप पे कीजिए, अपने आप की पर्सनैलिटी पे कीजिए, अपने आप को निखारिए। और निखारोगे कैसे? एजुकेशन से। जितनी ज्यादा नॉलेज आपके पास होगी, जितने ज्यादा आप विद्वान होंगे, उतने ही अच्छे से आप अपनी बात को प्रेजेंट कर पाएंगे। और दोस्तों, सिद्धांत हमेशा जीवन में यही फॉलो करो कि जीवन में रुकना नहीं है, अपने आप को प्रूव करने के लिए डेली कुछ करते रहना है और सपनों के लिए जरूर भागना है, सपने पूरे होते हैं।